हेलो गाइस, मैं हूं आपका फ्रेंड योजित झा और आज हम क्लास 9 का चैप्टर मोशन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको पहले मुश्किल लगता था कि ये हो नहीं पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता क्या है। और आज हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करेंगे, इस चैप्टर को बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रेस्ट एंड मोशन। मोशन क्या होता है? द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ बदलती है उसे हम मोशन बोलते हैं। दैट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई कार है, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ कार इज मूविंग, एक कार है जो कि चल रही है। यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ, ये एक कार है, ये एक कार है, ये चल रही है, ठीक है, ये कार है चल रही है। कुछ देर बाद मैंने देखा कि ये जो कार थी जब चल रही थी उसके बाद ये कुछ देर बाद ये कार कुछ यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने के अंदर भी टाइम लगा, तो इसने क्या की, इसने मोशन की। मोशन क्या है? द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, कि टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन का बदलने को हम मोशन बोलते हैं। जैसे समय सब पहले यहाँ पर था ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँचने में, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कुछ टाइम लगा होगा, तो इसने जो है मोशन करी, क्योंकि इसको टाइम भी लगा और जो इसकी पोजीशन थी वो भी चेंज हुई, तो इसने मोशन करी। अब जैसे अ बर्ड इज फ्लाइंग, अब ऐसा ही कुछ बर्ड का भी है। अगर बर्ड जो है फ्लाई कर रहा है, ठीक है, बर्ड देखिए ऐसे ऐसे करके फ्लाई करता है, ठीक है। बर्ड सबसे पहले यहाँ पर था, कुछ समय बाद बर्ड यहाँ से ऐसे फ्लाई किया तो बर्ड यहाँ पर पहुँच गया, पहले यहाँ पे था। तो ऐसे ही बर्ड का है। एथलीट इज रनिंग, जो एथलीट है वो भाग रहा है। एथलीट क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है। तो जो एथलीट है, एथलीट कुछ समय पहले जो था पीछे रह गया था, फिर थोड़ी देर बाद आगे आ गया, ऐसे ऐसे करके ड्यूरेशन टाइम के साथ साथ, ये टाइम की ड्यूरेशंस के साथ ये जो है अपने पोजीशन को बदलता है। और जो रेस्ट है, अब रेस्ट क्या है कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, कि टाइम के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो नहीं बदलती। जैसे देखिए रोहन इज स्टैंडिंग, जो रोहन है वो खड़ा है, खड़ा है भाई, टाइम गुजरता जा रहा है, वो खड़ा है, ठीक है। अब बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, बुक है जो कि टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। टाइम गुजरता जा रहा है, बुक ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, अपनी जो पोजीशन है उसको नहीं बदल रही बुक, वो जो है वहीं पर है, ठीक है। बुक इज ऑन रेस्ट एंड जो बुक है और वो टाइम जो है गुजरता जा रहा है, बुक जो है रेस्ट पर ही है। अब पार्कड कार, अब जब हम कार को पार्क करते हैं पार्किंग के अंदर, तो क्या होता है कि जो कार है वो वहीं पर खड़ी रहती है। जैसे ये कार है, हमने पार्क किया पार्किंग के अंदर, ये यहीं पर खड़ी है, ये मूव नहीं करेगी क्योंकि कार तो पार्कड है, ठीक है। ये जो है कार, जो कार है वो रेस्ट पर है। अब देखिए मोशन इज रिलेटिव, मोशन रिलेटिव कैसे है? यहाँ पर लिखा हुआ मोशन इज रिलेटिव। अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि मोशन कैसे रिलेटिव है। मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त एक कार से ट्रैवल कर रहे हैं और आप हमें बाहर से देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कार है यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, हमारी कार जा रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कार है थोड़ी देर पहले यहाँ पर थी, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आई, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आई, ठीक है। आपने देखा कार के अंदर मैं भी बैठा हुआ था, मेरा फ्रेंड भी बैठा हुआ, तो आपने देखा कि कार भी मोशन में है, मैं भी मोशन में हूँ, मेरा फ्रेंड भी मोशन में, क्योंकि हम जो हमारी जो लोकेशन थी, मतलब जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने टाइम के साथ साथ जो है पोजीशन को चेंज किया। जो इनिशियल पोजीशन थी उससे जो है चेंज हुआ, टाइम के साथ साथ आगे बढ़ते गए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप बाहर खड़े हैं, हमारी कार से थोड़ी दूर खड़े हैं, ठीक है, आप कार से बाहर हैं, आपको ऐसा लगेगा जो कार है वो मूव कर रही है, आगे जा रही है, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि कार के साथ साथ हम भी मोशन में हैं। बट देखो अब क्या हुआ कि जो मेरा फ्रेंड मेरी साइड में बैठा हुआ था, अब क्या हुआ कि उसने देखा कि उसने देखा ना मैं मोशन में हूँ और मैंने देखा ना वो मोशन में है, हम दोनों को लगा कि हम दोनों रेस्ट में हैं। सो देखो कि मोशन ऐसे रिलेटिव है कि आपको मोशन का पता नहीं लगेगा। ऐसे मोशन जो है रिलेट करती है कि आप किस तरह से मोशन को देख रहे हैं, ठीक है, मोशन किस तरह से हो रही है, आप किस तरह से, कहाँ से आप मोशन को देख रहे हैं, ऐसे करके मोशन जो है रिलेटिव है। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट,
क्या हुआ, ये वर्ड बहुत मुश्किल लगता है डिस्प्लेसमेंट। अरे अभी बनाते हैं इसको भी, बढ़िया तरह से समझाएंगे डिस्प्लेसमेंट। देखिए सबसे पहले देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको, ये आपका घर है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि आपको अगर अपने घर जाना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आप यहाँ से यहाँ गए जो कि 1 किलोमीटर था। अब यहाँ से आप नीचे आए 2 किलोमीटर, ठीक है, ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से आप यहाँ गए, यहाँ पर आपको 7 किलोमीटर का डिस्टेंस लगा। अब यहाँ से आप यहाँ भी आए, यहाँ पर 5 किलोमीटर, एंड यहाँ से यहाँ गए 2 किलोमीटर, ठीक है। इतना सारा डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड, कि वो लेंथ जितना पाथ कवर किया हुआ है उसकी लेंथ, ठीक है। पाथ कितना कवर किया आपने, समझो समझो, देखो पाथ इतना 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 इतना, ठीक है। लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर, टोटल पाथ, पूरा पाथ जितना आपने कवर किया है उसकी लेंथ, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ गए, इस सारे की लेंथ डिस्टेंस। सो डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे कि आपने जो है यहाँ से अपने घर जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो ये सारा हो गया। और डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग, जिसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, एंड एंडिंग पॉइंट जिसको फाइनल पॉइंट बोलते हैं, विद डायरेक्शन, कि किसी डायरेक्शन के अंदर क्या हुआ, किसी डायरेक्शन के साथ बोल सकते हैं, किसी डायरेक्शन के साथ जो है शॉर्टेस्ट पाथ, जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो फाइनल पॉइंट था, दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होएगा, ठीक है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ से लेके घर तक का, आपसे और आपके घर तक का जो डिस्टेंस था, शॉर्टेस्ट पाथ देखना है फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट विद डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होनी चाहिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से। सो आप क्या करोगे, आप अब इतना सारा डिस्टेंस नहीं, आप ये ले, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आएगा, जो ये वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होएगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसी डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो दोनों की यूनिट्स भी सेम होंगी, आप मीटर में भी ले सकते हैं, किलोमीटर के अंदर भी। अब देखो तो इसकी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो था 7 किलोमीटर, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर हुई या नहीं, हो गई। क्यों हुई, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ये था। फाइनल पॉइंट इसका होम था, और इनिशियल पॉइंट आप थे और फाइनल पॉइंट आपका होम था। सो शॉर्टेस्ट पाथ कितना था, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब सबसे छोटा रास्ता, तो ये सबसे छोटा रास्ता था यहाँ से यहाँ तक का 7 किलोमीटर का था। अब यहाँ से आपको डिस्टेंस जो है आपका 17 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से आपका 17 किलोमीटर बनते हैं जब इन सबको आप जोड़ेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ डिस्प्लेसमेंट होती है, सो 7 किलोमीटर, समझ गए। अब देखो, अब एक चीज समझो, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से चले यहाँ तक, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक चल पड़े, ये आपका डिस्टेंस। अब देखो जब स्ट्रेट लाइन की बात आती है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है। अब स्ट्रेट लाइन की बात आई, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब आप गए, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने ट्रेवल किया, तो देखो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये डिस्टेंस था आपका, ठीक है, ये डिस्टेंस है ए टू बी, इतना आपका डिस्टेंस है। मान लीजिए 7 किलोमीटर है, 7 नहीं 5 ले लेते हैं इसको, 5 किलोमीटर ले लिया, मान लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर, वो आपकी मर्जी है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए 5 किलोमीटर लिया। सो देखो क्या हुआ, अब हमने पढ़ा कि डिस्टेंस क्या था, लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ जितना कवर किया है उसकी लेंथ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये, एंडिंग पॉइंट ये रहा, ठीक है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही हुआ, देखा। सो यहाँ पर
जब केस आता है स्ट्रेट लाइन का, यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये देखिए डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, आया कुछ समझ? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक गया और फिर बीच में जो है पॉइंट बी भी आया जाते जाते, ठीक है, फिर वो वापस आया सी से पॉइंट बी तक। सो देखो हमें क्या करना है, अब पॉइंट ए जो है इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ए है, और जहाँ पर जो ये जर्नी थी ये खत्म हुई, ये फाइनल पॉइंट है पॉइंट बी, क्योंकि पॉइंट यहाँ से सी तक जाके उसके बाद वापस बी पर आया तो फाइनल पॉइंट बी हो गया। सो हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर। टोटल पाथ की लेंथ देख लेते हैं एक बार। ए से बी 5 मीटर, डिस्टेंस 5 मीटर, प्लस बी से सी 10 मीटर, प्लस अब देखो सी से बी, सी से बी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बी से सी से बी इक्वल नहीं होएगा, ये भी 10 मीटर, ये कितना आ गया आपका 25 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? तो ए से बी, ए से बी ये शॉर्टेस्ट पाथ है क्योंकि ये वापस बी पर आया। ठीक है, हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। इस तरह का ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ, इन दोनों का जो शॉर्टेस्ट पाथ होएगा वो आ जाएगा 5 मीटर का। ठीक है, 5 मीटर ये आपकी डिस्टेंस हो गया और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, और अभी हम इसके आगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेकर आ गया हूँ। क्वेश्चन है कि अ पर्सन मूव्स 3 मीटर ईस्ट एंड 4 मीटर नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो एक पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन है, ये रहा, मैं बना देता हूँ। एक ये पर्सन है, ठीक है, पर्सन अच्छा सा बन गया थोड़ा। ये जो है ये देखो 3 मीटर ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ जाता है, ये डिस्टेंस है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर ईस्ट जाता है एंड 4 मीटर नॉर्थ, और फिर 4 मीटर नॉर्थ भी चला जाता है। ठीक है, ये रहा 4 मीटर नॉर्थ की तरफ। अब देखो देखो ऐसा होता है, ये देखिए ये अपना होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ठीक है, पर्सन ईस्ट की तरफ गया ईस्ट की तरफ, देखो यहाँ से ईस्ट की तरफ गया, उसके बाद 4 मीटर नॉर्थ की तरफ भी चला गया, नॉर्थ की तरफ ऊपर चला गया। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस जो टोटल पाथ था वो था। सो डिस्टेंस क्या हो गया? देखो 3 मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस माप लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू ये 3 मीटर ईस्ट गया और 4 मीटर नॉर्थ गया। सो 3 एंड 4 7 मीटर, 7 मीटर हो गया डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ देखो अब क्या बन रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ कि ये बन रहा है शॉर्टेस्ट पाथ, ये बन रहा है ना। अब देखो ये देखने में लगता है कि ये ट्रायंगल बन गया, हाँ भाई ये ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? ये एक ट्रायंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है इस ट्रायंगल के अंदर, इसमें भी 90 डिग्री है यहाँ। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। पाइथागोरियन थ्योरम के द्वारा क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? देखो बेस दिया हुआ है हमें 3 मीटर और जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर जो मतलब हाइट है वो भी दी हुई है हमें 4 मीटर। सो हम निकाल सकते हैं, देखो अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते थे? एस लिखते थे, एस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बट हम एक गलती कर चुके हैं, अब ऐसा नहीं करना, सीधा डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है तो यहाँ पर एस का स्क्वायर भी हो जाएगा। सो एस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, सो देखिए एस का स्क्वायर क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर क्या बनेगा? बेस का स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर।
ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, ठीक है। 9 50 ये आपका आ जाएगा 25, एस आ जाएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा आपका 25, तो एस आ जाएगा आपका 5, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी आपकी 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आ गई आपकी 5 मीटर। अब एक और क्वेश्चन आता है, एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कि एक एथलीट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहा है, ऑफ रेडियस 14 मीटर, जिसकी रेडियस 14 मीटर है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है कब, आफ्टर हाफ सर्कल, जब उसने हाफ सर्कल को कवर कर लिया, एंड आफ्टर फुल सर्कल, जब उसने पूरे सर्कल को कवर कर लिया। एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर रन कर रहा है, ठीक है। सो देखिए, मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, सर्कल थोड़ा अच्छा सा बन गया, ये 2 सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। फर्स्ट केस वाला ये है, ये सेकंड केस वाला है, ठीक है। सो देखो क्या हुआ, फर्स्ट में लिखा हुआ है हाफ रेवोल्यूशन। अगर जो बर्ड है, अगर जो एथलीट है, ठीक है, अगर एथलीट यहाँ से लेकर स्टार्ट होते हैं, यहाँ से यहाँ 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 तक आ जाते हैं, ठीक है, ये हाफ सर्कल, हाफ रेवोल्यूशन हो गया, इसने हाफ सर्कल कंप्लीट कर दिया। देखो अब इसकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। रेडियस दी हुई है हमें 14 मीटर, r इज इक्वल टू 14 मीटर। देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम, रेडियस कितनी है 14 मीटर है, ये भी 14 मीटर है, ये भी 14 मीटर है, ये बीच का पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ये भी 14 मीटर है, तो ये भी 14 मीटर है। अब देखो, अब जब इसने हाफ सर्कल कवर किया, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। सो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये 14 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ, दोनों पॉइंटों के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ 14 एंड 14। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू, फर्स्ट केस की है भाई, एस इज इक्वल टू 2r, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है, 1 टाइम ये, सेकेंड टाइम दिस, सो 2 इंटू रेडियस, सो 28 मीटर होगी डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू 28 मीटर। अब निकालते हैं फर्स्ट का डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, देखो ये जो जितना ये जो डिस्टेंस है, जो सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो क्या होती है, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई r। अब इसने कवर किया है हाफ सर्कल, सो देखो हाफ के लिए हम इसका हाफ कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल। सो देखो सर्कमफेरेंस जो थी अब सेमी सर्कमफेरेंस हो जाएगी उसकी। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा पाई r, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू में रेडियस 14, 7 टू जो 14, सो 44 मीटर हो जाएगा अपना डिस्टेंस, ठीक है। d इज इक्वल टू 44 मीटर, डिस्टेंस जो है अपना 44 मीटर हो जाएगा। अब सेकंड केस की बारी आती है। सेकंड केस के अंदर क्या है, फुल रेवोल्यूशन। अगर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से स्टार्ट करता है, ये यहाँ से पूरी मोशन कर कर यहीं पर आएगा वापस। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस यहाँ पर 0 हो जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे, देखो जब यहाँ से यहाँ तक आया तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए, सो डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0, इतना सा भी डिस्टेंस नहीं है बीच में, सो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। अब डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस देखो ऑब्जेक्ट ने इतना सारा कवर किया एरिया, ठीक है। सो देखो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इसका, डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कमफेरेंस की होती है 2 पाई r इज इक्वल 22/7 इंटू में रेडियस 14, 88 मीटर, 88 मीटर हो जाएगा ना डिस्टेंस। अब एक और तरीका था इसको करने का, जब हमने ये निकाल लिया था फर्स्ट केस के अंदर डिस्प्ले जो हमने डिस्टेंस था वो निकाल लिया था, ये हाफ का था, और सेकंड केस के अंदर क्या होगा, इसमें हाफ और जुड़ गया, सो 44 मीटर का, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 44 मीटर का ट्वाइस कर सकते हैं, ठीक है। सो दूसरा केस क्या सकता है कि 2 टाइम्स d, 2d, ठीक है, 2 इंटू डी 44, सो अपना 88 मीटर ही आ गया। ऐसे कर सकते थे हम, बट हमने ओरिजिनल जो वे था इसका प्रॉपर
उस हिसाब से किया है। अभी और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पेपरों में दिखाई देता है। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ये पेपर में आता है क्वेश्चन। सो पढ़ते हैं इसको। डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो लेंथ, जितना टोटल पाथ कवर किया हुआ है, जितनी उसकी लेंथ है, जितना एरिया जहाँ से चल कर जा रहे हैं, उस सारी की लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पर ख़त्म किया, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन। ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस क्या है? हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, इसके पास सिर्फ वैल्यू होगी। मान लीजिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का 2 मीटर भी हो सकता है। डिस्टेंस है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसकी, वो ऐसे 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 कैसे भी हो सकता है। ठीक है। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? हैज़ मैग्नीट्यूड मीन्स उसके पास वैल्यूज होंगी एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी होगी। मान लीजिए कि 2 मीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी पूरी। इसके पास डायरेक्शन है, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ही जाएगा। ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे आएगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होएगा। जो भी काम होएगा इसके अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर होएगा। ठीक है, कैसा भी जा सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, बट स्ट्रेट लाइन के अंदर होएगा। और इसके पास मैग्नीट्यूड होएगा और डायरेक्शन, दोनों चीजें होंगी। अब ये डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर के बीच का मोटा मोटा डिफरेंस है कि स्केलर जो है, ये स्केलर के पास कोई डायरेक्शंस नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन के अंदर चली जाती है। ठीक है, और उसके पास सिर्फ वैल्यू होती है। और जो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होगा कि उसको जो है डायरेक्शन भी होती है उसके पास, और उसके पास वैल्यूज भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है। कैन नेवर बी नेगेटिव। अब जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में नहीं जा सकता, पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जाती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट, दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ये आगे ग्राफ में हमें, ग्राफ जब हम सोल्व करेंगे उसमें हेल्प करेगा। ठीक है। डिस्टेंस क्या है? डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। जिस पाथ पर, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे जा रहा है, जो कि अपने जो हमने शुरुआत में जो पढ़ा था उसमें भी आपने देखा होगा। सो डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट ने पाथ फॉलो किया उसी को हम जो है उसी को हम ऐड कर देते थे, तब जाके हमारा डिस्टेंस निकलता था। डिस्प्लेसमेंट में क्या था? डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, नॉट ऑन द पाथ। किस पाथ पर जा रहा है उस पर नहीं डिपेंड होएगी, बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड होएगी। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कि कितना डिस्टेंस कितने समय में कवर हो रहा है। स्पीड कितनी तेज भाग रहा है, ऐसा भी सोच सकते हैं आप। कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रहा है उसको भी आप स्पीड लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कि कितनी टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया किसी ऑब्जेक्ट ने, वो उसकी स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट है इसकी मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है। पर जब न्यूमेरिकल आएगा तो आप मीटर पर सेकंड में सोल्व करेंगे, जब तक न्यूमेरिकल के अंदर ना दिया हो कि आपको इसको किलोमीटर पर आवर के अंदर ही सोल्व करना है। अब वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है कितने टाइम के अंदर। डिस्प्लेसमेंट से याद आया शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का। ठीक है। सो कितने टाइम के अंदर इनिशियल से फाइनल पॉइंट पहुंचना में जो है कितना टाइम लगता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में, उस डिस्टेंस को कवर करने में, उसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर आवर है। अब देखो क्वेश्चन में अगर, अब जैसे न्यूमेरिकल होते हैं तो इनमें मेनली मीटर पर सेकंड से ही करना होता है, क्योंकि अगर किलोमीटर पर आवर दिया हो तो ही हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे, वरना मीटर पर सेकंड में ही करते हैं। सो देखो कन्वर्जन क्या है किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड के अंदर, कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो देखो अगर एक इतने के बराबर है, सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि कन्वर्ट करो इतने को 72 को 90 किलोमीटर 72 एंड 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। अगर 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड है तो 72 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होएगा। सो देखो
72 का हम 5/18 कर देंगे, ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। 18 आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 90, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे 90 का हम 5/18 कर देंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कन्वर्जन है मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में। अब किलोमीटर पर आवर को जब हमने मीटर पर सेकेंड में किया, अब हम क्वेश्चन में अगर मीटर पर सेकेंड दिया, क्वेश्चन में जो है इसको किलोमीटर पर आवर के में पूछा है, जो न्यूमेरिकल है, अगर उसमें आ गया तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ये था 90, हमें दी हुई थी 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18, हमें मीटर पर सेकेंड के अंदर मान लीजिए स्पीड पता है, ठीक है। सो देखिए क्या कर देंगे हम, 90 को उधर भेज देंगे, ऐसे कर देंगे, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इक्वल टू में नहीं करना, हमें क्या करना है, 5/18 को हमें 18/5 बना देना है। 90 इज इक्वल टू 90 इंटू में 18/5, ऐसे करके हमें इसको सोल्व करना है। जब कन्वर्जन होएगा उस टाइम पे 18/5 कर देंगे, जब हम किलोमीटर पर आवर के अंदर बदलना है, ठीक है। तो भाई अब एक और क्वेश्चन है जो कि स्पीड और वेलोसिटी का ही है। इसमें क्या है कि एक रोहित नाम का बच्चा है, ठीक है, और आज उसका पेपर था, तो वो सुबह सुबह जो है लेट हो गया, उसकी बस जो है छूट गई, पर जो उसका स्कूल था वो उसके घर के पास ही था। तो देखो उसने भागना शुरू किया, उसने 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर डिस्टेंस को कवर किया, भागते 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 भागते। फिर देखो उसने क्या किया, अगली 1 सेकंड के अंदर उसने 10 मीटर डिस्टेंस को कवर किया, मतलब जो उसकी स्पीड थी अगली 1 सेकंड के अंदर वो ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा डबल हो गई इसका। अब इसने क्या किया, इसने अगली 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, इसकी स्पीड और ज़्यादा तेज होगी। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो कुछ गलती है इस फॉर्मूले में, है गलती है इसमें, ठीक है। ये स्पीड जो है इसको ये डिस्प्लेसमेंट होता है बड़ा एस, स्पीड होता है स्मॉल एस, सो यहाँ पर जो है स्मॉल एस आएगा, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो देखो इसमें 1 सेकंड के अंदर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, जब डिस्टेंस 5 मीटर है भाई, इसने 5 यहाँ पर कवर किया, यहाँ पर इसने 10 किया और यहाँ पर 20, इतने की स्पीड से चला है, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नीचे 1 था इनके सभी की, टाइम 1 सेकंड था, इस तरह का इतना हुआ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब इससे टीचर ने पूछ लिया कि तुम इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए, बस तो जो थी बस रास्ते में ख़राब हो गई, ठीक है। तो बस को उतार के बच्चों को दूसरी जगह पर ले गए। अब टीचर ने पूछा इससे कि तुम इतनी जल्दी, मतलब बस भी तुम्हारी छूट गई थी, फिर भी तुम कैसे आ गए। सो इससे पूछा कि तुम कितने की स्पीड से भागे, इसने कहा मैम 5, 10, 20, 5, 10, 20। सो अब देखो जब ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें बहुत सारी स्पीड दी हो, बहुत सारा टाइम दिया हो, तब कैसे स्पीड को फाइंड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इसका फॉर्मूला होता है। अब टोटल डिस्टेंस क्या था, 5, 10, 20, सो टोटल डिस्टेंस हो गया 35 मीटर, टाइम कितना हो गया देखो 1, 1, 1, ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, सो 3 सेकेंड। सो देखो इसने 35/3 कैलकुलेट कर लेना, इतने स्पीड पर इसने जो है इसकी ये एवरेज स्पीड थी, ठीक है। अब देखो ऐसा ही केस कुछ जब हम वेलोसिटी करते हैं, एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी में भी टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के नाम का मैंने एस लिख दिया है, अपॉन टोटल टाइम, ऐसा हो जाता है, ठीक। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी है, ऐसे ही एवरेज स्पीड है, दोनों सेम है, बस टोटल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर टोटल
टाइम का अपॉन में टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब भाई एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा दिखता है, 3 और 5 नंबर के अंदर दिखता है ये क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो देखो स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, की कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, स्पीड की कोई डायरेक्शंस नहीं होती क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में नहीं मापा जाता। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर क्वांटिटी करती है। अच्छा ये इसको ऐसे लिख देते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इसके पास जो है नो डायरेक्शन है, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ओनली हैज मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू आएगी, कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि कितने डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के अंदर हो रही है, हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट के पास जो है डिस्प्लेसमेंट के पास जो है मैग्नीट्यूड भी होता है, वैल्यू होती है, और डायरेक्शंस भी होती है। तो अब वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। ठीक है, डिस्टेंस लिख देते, सॉरी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो देखो जब डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है, सो वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन होगी। अब जो वेलोसिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास जो है हैव डायरेक्शन एंड हैव मैग्नीट्यूड। और जो वेलोसिटी है ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, सो अब हमारा एक और टॉपिक है जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन, इसको डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है E। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी बदल रही है कितने टाइम के अंदर। रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, मतलब कितने पर यूनिट टाइम, कितने टाइम के अंदर कितनी वेलोसिटी बदल रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही बात लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी दो टाइप की होती है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है दो टाइप की, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक फाइनल वेलोसिटी होती है। अब इनिशियल फाइनल क्या होती है, आप समझिए कि ऑब्जेक्ट है कोई यहाँ से चला, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ जाकर इसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो शुरुआत की वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था, उसको जो है वो जो है 2 मीटर पर सेकेंड है। शुरुआत की वेलोसिटी को हम 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर इस क्वेश्चन में शुरुआत की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। और जो फाइनल वेलोसिटी है, जो लास्ट की वेलोसिटी है, मतलब जो फाइनल जहाँ पर ऑब्जेक्ट जाकर आगे इसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, फिर कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बात है। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, फाइनल वेलोसिटी जहाँ पर लास्ट में जो वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो इनिशियल वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं u से, एंड जो फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं हम v से। सो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, v माइनस u। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हो गया। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब देखो इसको हम, या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी आ गया हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी आ गया v माइनस यू पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब इसके फॉर्म में टाइम। एक्सेलरेशन की होती है a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। ठीक है, सो चेंज इन वेलोसिटी हो गया और अपॉन में आ गया टाइम। ये जो है होता है, एक क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जो कि क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना लगता है उसको, 2 सेकेंड लगती है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से यहाँ जाने में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लीजिए हमें। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ गया, टाइम इसने लिए 2 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है। अब फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, v का है 30 है, माइनस u क्या है 10 है, अपॉन टाइम क्या है 2 है, 30 माइनस 10 20 अपॉन 2, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है कि जो ये सेकंड होता है पर सेकंड, इसका स्क्वायर हो जाता है। सेकंड का स्क्वायर, अब आप पूछोगे सेकंड का स्क्वायर कैसे होगा, तो देखो
अब देखो जब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक टाइम तो यहाँ का हो गया वेलोसिटी का, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब एक और टाइम आ गया हमारे पास, दो टाइम आ गए, ठीक है। एक टाइम तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, दूसरा टाइम हो गया जो अभी हम यहाँ पर जितना टाइम इसको लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, तो वेलोसिटी टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम हम सेकंड में लेते हैं, अगर टाइम आर में लेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ऐसा। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ वैल्यू एंड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर दोनों जो है डायरेक्शंस भी होती है और वैल्यू भी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं एक्सेलरेशन के पास। अब कैसे होते हैं अभी देखते हैं। मान लीजिए एक्सेलरेशन हो रही है, जब आपने कार के एक्सेलरेटर पेडल जो होता है उस पर दबा रखे, जब तक स्पीड वाले पेडल पर दबा रखे तब तक कार की एक्सेलरेशन हो रही है, कार आगे जाती जा रही है, आगे जाती जा रही है। पर जब आप ब्रेक दबाएंगे तो कार की रिटार्डेशन होगी, ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स लगेगा उसके ऊपर, जिसको हम डिसेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है। जब ब्रेक लगाए तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। सो क्या हुआ कि जब वेलोसिटी जिस तरफ जो डायरेक्शन है उसी तरफ, जिस तरफ जो डायरेक्शन है कार की, जिस तरफ वो मूव कर रही है, अगर उसी तरफ वेलोसिटी होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। और जिस तरफ जो वेलोसिटी है, जिस तरफ किसी कार की वेलोसिटी हो रही है, अगर उसके अपोजिट में डायरेक्शन होगी सो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। अब क्वेश्चन क्या है कि अ मैन इज पेडलिंग हिज साइकिल एट 8 मीटर पर सेकंड, he applies brake such that his cycle is a stop at 4 seconds, so find the acceleration, ठीक है। एक मैन जो है अपनी साइकिल को चला रहा है साइकिल को, ठीक है, कितने की वेलोसिटी से चला रहा था, 8 मीटर पर सेकंड की, उसने तभी ब्रेक लगाई तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो उसकी साइकिल जो है रुक गई तो 0 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना लिया उसने, 4 सेकंड लिया, तो फाइंड द एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जिस वेलोसिटी पे वो चल रहा था वो कितनी थी, 8 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जब उसने ब्रेक लगाए तो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया उसने इस काम को करने में, 4 सेकंड लिया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। सो v क्या थी, v थी 0, माइनस यू कितनी थी 8 मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम कितना था 4, सो माइनस का 8/4, ठीक है। 4 × 4 4 टू 8, सो माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई आपकी एक्सेलरेशन। ये माइनस की आई है क्योंकि जो फोर्स था, जो ब्रेक लगाए जब उसने, तो जो स्पीड थी वो कम होते गई, एक्सेलरेशन कम होती गई, वो अपोजिट साइड में लग गई एक्सेलरेशन। अब देखो जो मोशन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन होती है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल टाइम के अंदर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई मैन है, ठीक है, ये जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस इसने 5 मीटर का किया 1 सेकंड के अंदर, पहले इंटरवल में कवर। ये अगली सेकंड के अंदर इसने जो है 5 मीटर का ही किया, अगली सेकंड में भी इसने 5 मीटर का किया, ठीक है। तो जो तीनों सेकंड थी इनके अंदर 5 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया। सो जो स्पीड जो है सेम रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी गिर गया नीचे मार्कर, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। सो डिस्टेंस क्या था, 5 था अपॉन टाइम, हर जगह पर डिस्टेंस 5 है तो 5/1 तो जो स्पीड होगी वो 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, ठीक है। अब स्पीड जो थी वो सेम हुई, एक्सेलरेशन 0 होगी, स्पीड जो थी क्योंकि कांस्टेंट थी। एग्जांपल के इसका मैन इज मूविंग विद इक्वल स्पीड, एक मैन जो है इक्वल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। एक दूसरी आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। जैसे कि डिस्टेंस जो है पहली बार इसने 5 मीटर का करा 1 सेकंड में, अगली जो सेकंड आई उसके अंदर इसने 18 मीटर का करा, ठीक है, अगली जो सेकंड आई उसमें इसने 27 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। स्पीड इज डिफरेंट, जो स्पीड थी वो अलग अलग रही। देखो पहले में क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है स्पीड, सो 5/1, सो स्पीड होगी 5। दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में स्पीड हुई 18, तीसरे में स्पीड हुई 27, ठीक है, 27 होगी तीसरे में। स्पीड इज डिफरेंट, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, 0 होगी। अब देखो एग्जांपल क्या है इसका, मैन इज मूविंग द डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड से जो मैन है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक मैन है
वो अलग अलग स्पीड से वही मैन मूव कर रहा है, ठीक है। वो जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो है एग्जांपल है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। पहला एग्जांपल है सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ऐसे ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, ये यहाँ पर सैटेलाइट है, ये यहाँ से यहाँ घूम रहा है, यहाँ से यहाँ घूम रहा है, घूमते जा रहे हैं। तो ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहे हैं। ये जो है एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और एक जो साइकिलिस्ट है जो साइकिल चलाते हैं, ठीक है, वो साइकिल को चला रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पर, ठीक है। थोड़ी देर पहले यहाँ थी साइकिल, थोड़ी देर पहले यहाँ थी, एक सेम स्पीड के साथ, ठीक है। अब हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि मोशन को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इसको सीखने के लिए सबसे पहले एक टर्म सीखनी पड़ेगी जिसको हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप बेसिकली होता क्या है? स्लोप होता है y/x, बट जो स्लोप का प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, सो क्या है? देखिए अभी देखिए, जिन दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना होता है उनमें जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, मान लीजिए हमने ये और ये पॉइंट, दो पॉइंट ले लिया, इन दोनों के बीच का स्लोप निकालना है। जो ये ऊपर वाला पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट ले लेंगे और जो नीचे वाला पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। देखिए आपको ऐसे ही करना होता है कि जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उस पर सेकंड और जो नीचे वाला होता है उस पर फर्स्ट। अब देखिए y2 माइनस y1, अब y2 देखिए, y2 देखो, y एक्सिस है और सेकंड पॉइंट पर है, देखिए y2 आ गया अपना 30, माइनस देखिए y1, देखिए y1 देखो यहाँ पर 0.1 और ये देखिए माइनस 20 आ गया अपॉन, अब देखिए अब y2 माइनस y1 तो हो गया, अब x2 माइनस x1 आपको ऐसे फाइंड करना है। देखो x2 क्या है, यहाँ पर x2 बन रहा है 6 माइनस x1 क्या बन रहा है, देखो x1 बन रहा है 4। तो देखो 30 माइनस 20 आ गया 10 एंड 6 माइनस 4 आ गया 2, दोनों को कट कर देंगे तो 5 आ गया इसका स्लोप, 5 आ गया इसका स्लोप। अब देखिए, अब आपको स्लोप सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो करने पड़ेंगे, जिससे आप स्लोप को अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे कि कैसा इंक्रीजिंग स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप है, और आप ग्राफ्स को भी अच्छी तरह कर पाएंगे। देखिए क्या है कि देखिए इसमें फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट केस के अंदर क्या है कि ये एक ग्राफ है, जो ये ग्राफ के बीच से जो लाइन जा रही है ये बिल्कुल ऐसे जा रही है, ठीक है, बिल्कुल टेढ़ी जा रही है, बट जो स्लोप है यहाँ पर, स्लोप जो है कांस्टेंट रहेगा। स्लोप इंक्रीज कब करेगा? स्लोप इंक्रीज तब करता है जैसे ये एक ग्राफ है, इसमें ऐसे 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 जब टेढ़ी वेढ़ी लाइन जाए तब स्लोप इंक्रीज करेगा। यहाँ पर स्लोप जो है कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, इतने एरिया का स्लोप देख लीजिए, इतने का देख लीजिए, इतने का देख लीजिए, सारों का स्लोप जो है कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए ये सेकंड केस है स्लोप इंक्रीज, स्लोप इज इक्वल टू इंक्रीज, जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है। इसके अंदर क्या है, देखिए y एक्सिस है और x एक्सिस है। अब जो स्लोप है वो ऐसे करके जा रही है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है स्लोप। स्लोप इंक्रीज कर रहा है ऐसे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये स्लोप ऐसे जाता है, जैसे मैंने दिखाया आपको, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, कैसे भी जाता, स्लोप इंक्रीज कर रहा है ना, वो सीधा जा रहा है, ठीक है, सिर्फ वो इंक्रीज कर रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस केस में स्लोप 0 है। स्लोप 0 क्यों है? देखिए जब जो ये लाइन होती है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, उस टाइम पर स्लोप जो है 0 हो जाता है। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, जो स्लोप है ऐसे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे, सो ये स्लोप नेगेटिव हो गया। और यहाँ पर देखिए फिफ्थ में देखिए यहाँ पर ये एक ग्राफ है, ग्राफ के बीच से दो रेस जा रही है, ठीक है, एक ए है एक बी है। अब देखो जो बी का स्लोप होएगा, बी का स्लोप ए के स्लोप से ज़्यादा होगा, ठीक है, स्लोप बी इज ग्रेटर देन स्लोप ए। क्यों होएगा? देखिए क्योंकि जो स्लोप ए और जो एक्स एक्सिस के बीच का, जो ये एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है,
ये कम है एज कंपेयर टू स्लोप बी और जो एक्स एक्सिस का एंगल है। मान अब देखिए समझिए आप, ये जो स्लोप बी और एक्स एक्सिस का एंगल है ये है इतना बड़ा, और जो स्लोप ए और जो एक्स एक्सिस का एंगल है वो है इतना बड़ा। सो फर्क है। सो इस करके हम जो है इसमें स्लोप बी जो है ग्रेटर होएगा स्लोप ए से। सो अभी हम कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर अब मैंने आपको सबसे पहले समझाया था कि स्लोप क्या होता है। स्लोप को हमने बेसिकली लिया था मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली लेते हैं y/x, ठीक है। स्लोप को हमने लिया था y/x। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप ही निकालना है हमें। तो देखो डिस्टेंस y/x, ठीक है। y क्या है, y है डिस्टेंस हो गया। आप देखो उसको क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस y है अपॉन देखिए x क्या है टाइम। देखो क्या बना, देखो y/x डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो अब देखो कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। इस जो ये स्लोप है, ठीक है, जो ये स्लोप है, अब देखो ये स्लोप क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है। अब देखो यहाँ पर, अब आप देखो इस क्वेश्चन को देखिए और सबसे पहले मेरे को मोशन बताइए कि कौन सी मोशन होती है इसमें। देखो इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर्ड, सो कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। स्लोप क्या है इसका, स्लोप क्या दे रहे हैं, स्पीड। सो स्पीड, ठीक है, स्लोप स्पीड है। स्पीड इन द इंटरवल ऑफ 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड। स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, सो स्लोप भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब स्पीड फाइंड करनी है, क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि आप स्लोप फाइंड करो, सीधा आएगा कि आप स्पीड फाइंड करो। अब देखोगे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड जो है, स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप के इक्वल होती है, जो उसका स्लोप होता है उतनी ही स्पीड होती है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी दिया था मैंने। अब देखो क्या हो, अब देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो इन द इंटरवल ऑफ 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड, 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड, इन दोनों पॉइंट का निकालना है। तो देखो y2 आ गया अपना 60 माइनस y1 आ गया 40 अपॉन x2 30 माइनस x1 क्या आ गया 20। सो देखो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब देखो 2 आ गया, स्लोप आ गया 2। अब देखो यूनिट्स भी करेंगे क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब यहाँ पर ये y तो ये डिस्टेंस था, ये टाइम था। सो क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखो यहाँ पर डिस्टेंस की जो है यूनिट मीटर दी हुई है और टाइम की जो है यूनिट सेकेंड दी हुई है। सो इसका भी आंसर आ गया अब अपने पास। अब देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन लाया हूँ मैं आप सभी के लिए। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन डिफरेंट रीजन ऑफ ग्राफ। ग्राफ के अलग अलग रीजंस को बताइए। सो देखिए सबसे पहले क्या, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये सारे पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है। देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक देखिए स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड जो है वो अपनी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और जो मोशन होगी, मोशन पूछा है इसमें, मोशन भी बताना पड़ेगा क्योंकि इसके अलग अलग रीजंस जो जो पता है आपको सब कुछ बता देते हैं। तो रीजन मोशन क्या है, मोशन इसकी यूनिफॉर्म होगी क्योंकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बॉडी है वो रेस्ट पर रहेगी क्योंकि जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी, स्लोप जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए आप, ये ऊपर जा रहा है ऐसे करके, ऐसे। सो क्या होगा, स्पीड जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। और मोशन कैसी हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है,
ठीक है, अलग अलग नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है। सो अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो सबसे पहले हम स्लोप देखते हैं, इसका स्लोप क्या हमें दिखता है। सो देखिए स्लोप हमने अप्रोक्सीमेटली पढ़ा था y/x, ठीक है। सो इसमें देखिए y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे है वेलोसिटी, ठीक है, x एक्सिस पे है टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद कीजिए कौन सा, क्या मतलब क्या प्रोवाइड करते हैं फॉर्मूला था कि v माइनस यू अपॉन टी। क्या रहता था ये फॉर्मूला हमें एक्सेलरेशन देता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें एक्सेलरेशन देता है v माइनस यू अपॉन टी। इनिशियल वेलोसिटी को खत्म कर देते थे हम फाइनल वेलोसिटी से और अपॉन में कर देते थे टाइम। जब हम इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी से खत्म कर देते थे, ठीक है, तब देखिए तभी भी हमारे पास वेलोसिटी ही आती थी अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू, इस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर है, वेलोसिटी अपॉन टाइम के इक्वल है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन इसका स्लोप हो जाएगा भाई, ठीक है, एक्सेलरेशन इसका स्लोप हो जाएगा। सो देखिए स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, देखो अब देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि कैसी एक्सेलरेशन है। देखिए एक्सेलरेशन देखिए इसकी कैसी है, देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकंड टू 20 सेकंड। यहाँ पर सेकंड का एस डाल देता हूँ। 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच की जो है एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द स्लोप। स्लोप क्या होता है, देखिए स्लोप का फॉर्मूला था अपना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। सो y2 देखिए अब इसमें 10 टू 20 सेकंड है तो y2 आ जाएगा हमारा 40 माइनस y1 20 अपॉन x2 क्या आ जाएगा, देखिए x2 आ जाएगा 20 एंड x1 आ जाएगा 10। सो 40 माइनस 20 माइनस 10, सो 2 आ जाएगा। अब देखिए अब यूनिट्स क्या होंगे अब इस स्लोप की, वेलोसिटी और टाइम। देखिए अब स्लोप जो था एक्सेलरेशन था तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये एक्सेलरेशन, ठीक है, जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें मोशन जो है, मोशन अनइक्वल भी हो सकती है, पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा यहाँ पर ऐसे केस में जो है स्लोप जो है यूनिफॉर्म ही रहेगा। सो अभी हम एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर देखिए अब आप इसमें पूछा है कि आप क्या कहेंगे मोशन के बारे में किसी ऑब्जेक्ट की जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, जिसका जो ये ग्राफ है इसमें जो है स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के। सो आप क्या कहेंगे इसकी मोशन के बारे में, कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी देखिए ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन में है, आपको मैंने सबसे पहले पॉइंट्स में कुछ बताया था कि इसका जो स्लोप जो टाइम एक्सिस के पैरेलल जो ग्राफ होते हैं उनका जो स्लोप होता है वो आ जाता है 0। सो इसका भी स्लोप आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। सो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब देखिए जो स्लोप 0 है मतलब एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गई 0। अब एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब कोई स्पीड के अंदर चेंज नहीं आएगा, जितनी स्पीड है स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी तो मोशन भी कैसे हो जाएगी, यूनिफॉर्म। तो इसका आंसर आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए अब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब आपसे आगे क्वेश्चन पूछेंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफ के अंदर ग्राफ को देखकर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखकर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। सो देखिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होगा
ठीक है, जो ग्राफ के अंदर एरिया होगा वो ही जो है डिस्टेंस के बराबर होगा। एरिया कौन से वाला? एरिया ये वाला, ये एरिया जो ये शेडेड एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो शेडेड एरिया इस सारे का एरिया ठीक है, ये सारा जो है डिस्टेंस टाइप ग्राफ, शेडेड एरिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू शेडेड एरिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू शेडेड एरिया। इस फिगर के अंदर है डिस्टेंस शेडेड एरिया के बराबर। अब आगे इसके क्वेश्चन करेंगे। अब हम अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, बढ़िया ढूंढिए। तो भाई मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन देखिए आप, ऐसे क्वेश्चन वैसे पेपर में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर से हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन इन लास्ट 2 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड एंड टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट सोल्व करते हैं कि एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अब वेलोसिटी टाइम जब ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो इसकी जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है? वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। सो देखिए अभी हम फाइंड करते हैं स्लोप क्या होता है। भाई स्लोप होता है, देखिए ये मैंने 1 और 2 आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हुए हैं कि y2 माइनस y1 जो स्लोप वाले होते हैं क्वेश्चन, तो उनको मैंने रब कर दिया। देखिए क्या होता है, y2 माइनस y1 स्लोप होता है अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप। तो देखो y2 देखिए y2 आ गया 4, ठीक है, माइनस y1 क्या है, y1 है 0 अपॉन x2 क्या आ गया, x2 आ गया 2 माइनस x1 क्या है 0। सो देखिए 4/2, सो स्लोप आ जाएगा आपका 2। अब देखिए एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, एक्सेलरेशन इन लास्ट 2 सेकंड। लास्ट 2 सेकंड देखिए, लास्ट की 2 सेकंड के अंदर एक्सेलरेशन, मतलब 6 to 4 नहीं, ये गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है, लास्ट की 2 सेकंड मतलब 6 to 8 सेकंड, क्योंकि ग्राफ जो है नीचे की तरफ भी गया हुआ है, ठीक है। सो देखिए इसमें x2 जो है, x2 देख लीजिए, x2 और x1 देख लीजिए, y2 और y1 देख लीजिए। देखिए अभी सोल्व करते हैं इसको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो देखिए y2 क्या है, y2 देखिए y2 इस ग्राफ के अंदर y एक्सिस पर सेकंड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर आएगा। देखिए ग्राफ को उल्टा करके देख लीजिए चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 आ जाएगा और फिर y1 क्या आ जाएगा, माइनस y1 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा अपॉन देखिए x2 क्या आ जाएगा, x2 देख के बताइए, जल्दी फास्ट जल्दी कीजिए, जल्दी। अब देखिए ये आ गया 8, क्योंकि यहाँ पर है, देखो बहुत मेन चीज़ है ये, ठीक है, x2, ठीक है, x1 ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, द एरिया अंडर द ग्राफ। जो एरिया है मतलब हमें ये वाला एरिया, ये सारा एरिया ये फाइंड करना पड़ेगा। सो एरिया फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को, ये यहाँ से लेकर ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है और ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और देखिए एक और ट्रायंगल है, सो उसमें भी ऐड कर देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस देखिए एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो देखिए हाफ, बेस कितना है इसका, बेस कितना है, बेस देखिए बेस आ गया 2 इंटू में हाइट कितनी है, हाइट आ गई 4, ठीक है, इसमें भी ऐड कर देंगे हाफ इंटू में बेस किसका देखिए, बेस इसमें भी ये वाला बेस देखिए 4 to 6 वाला, इसमें भी 2 है, इंटू में हाइट कितनी है, हाइट देखिए हाइट ये वाली 4 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है, 2 इंटू में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 4 कर देंगे हम। तो देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 आ गया, 4 यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ गया, 4 टू जा 8 आ गया, ये बन गया आपका 16 मीटर, एरिया आ गया 16 मीटर, ठीक है। अब इन्होंने पूछा टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कब होती है,
जब सेम स्पीड हो, एक्सेलरेशन 0 हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस ग्राफ के अंदर सेम स्पीड और एक्सेलरेशन 0 कहाँ पर है। अभी हमने पहले एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पर एक जो लाइन थी वो जो थी पैरेलल थी किसके, एक्स एक्सिस के। देखिए अब यहाँ पर भी देखिए ये वाली 2 to 4 सेकंड का जो टाइम पीरियड है, ये वाली लाइन, ये वाली। सो इसका आंसर आ जाएगा 2 सेकंड टू 4 सेकंड का जो टाइम पीरियड है यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, सो अभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे। सो अभी हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी आगे फ्यूचर क्लासेस के अंदर भी रहेगा। सो देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जब एक ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करता है, एक सीधी लाइन के अंदर ट्रैवल करता है विद यूनिफॉर्म और सेम एक्सेलरेशन, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब सेम एक्सेलरेशन से ट्रैवल करता है। ठीक है, तब हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे कि ये एक्सेलरेशन सेम ऐसा वैसा, सो आपको एग्जामिनर देगा एक्सेलरेशन सेम, कि एग्ज़ाम जब होगा आपका तो उसमें देगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, सो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन तीन, हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। सबसे पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इनिशियल वेलोसिटी किसको बोला है मैंने इसमें, इनिशियल वेलोसिटी हमने इस u को बोला है, जो यहाँ पर u यूज हुआ है। फाइनल वेलोसिटी हमने v को बोला है। डिस्टेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए अभी मैंने पहले आपको समझाया था कि कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम हो जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस होता है जो कि दो पाथ के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, एंड टाइम क्या हो जाएगा अपना, टी हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे इन इक्वेशंस का यूज करके। भाई इन इक्वेशंस को लर्न कर लो, लर्न। ठीक है, इनकी बार बार यूज आएगी आपकी 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में, 12th में, हर क्लासेस के अंदर इनका यूज है। ठीक है, तो इनको बहुत जरूरी है इनका याद करना, तो जल्दी इनको लर्न करें और कमेंट में इनको राइट कर लिखें, राइट करें प्लीज ब्रो, लर्न। सो भाई एक बढ़िया सा क्वेश्चन है कि बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट से स्टार्ट हो रही है मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है, रेस्ट का मतलब है वो जीरो, उसके पास जीरो एक्सेलरेशन है, जीरो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है। सो देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी जब ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, मूव्स विद द एक्सेलरेशन ऑफ, अब उसने जो है एक्सेलरेशन, उसने अब रेस्ट से वो जो है इतनी एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से वो आगे बढ़ी। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी आ गई अपनी एक्सेलरेशन आ गई 1/10, 0.1 को हम लिख लेंगे 1/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर 2 मिनट्स। अब देखिए टाइम भी दे दिया हमने, टाइम कितना दे दिया, 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के सेकंड कर देते हैं तो 2 × 60 120 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, सो हमें फाइंड करना है कि द वेलोसिटी एक्वायर्ड की, कितनी वेलोसिटी उसने पकड़ी, उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें। ठीक है, सो देखिए अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v क्या है, v हमें फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, प्लस एक्सेलरेशन क्या थी 1/10, टाइम कितना था 120 सेकेंड। ठीक है, सो v आ जाएगी 0 + 120, 0 + 12 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 × 12। ठीक है, सो 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी आ गई फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल, कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ठीक है, ये फर्स्ट था। अब सेकंड डिस्टेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में, मैंने आपको बताया था, जब कोई ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है तो जो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो डिस्टेंस, सो हमें यहाँ पर फाइंड करना, एक हमें s को फाइंड और करना है।
ठीक है, हमने v को फाइंड कर दिया, अब s को फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज़ कर सकते हैं। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से करते हैं। देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। s इज इक्वल टू यू कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, टाइम कितना था 120 सेकेंड, सो 120 0 इंटू 120 ये तो 0 ही हो जाएगा, सो हाफ इंटू ए क्या है, देखिए एक्सेलरेशन क्या थी 1/10 थी, इंटू में टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, देखिए टाइम क्या था, टाइम था 120 सेकेंड, सो 120 इंटू में 120, सो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 6, यहाँ ये 720 और मीटर 720 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेस जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 720 मीटर किया, 720 मीटर इसने किसी ऑब्जेक्ट में जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया 720 मीटर। सो भाई एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाया मैं आप सभी के लिए। क्वेश्चन है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। कि एक कार है जो कि चल रही है, उस पर जो है ब्रेक्स लगाए गए, ठीक है। ब्रेक्स जब उस पर लगाए गए तो उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की अपोजिट डायरेक्शन में। जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो देखिए कार ऐसे मूव कर रही है, ब्रेक्स अप्लाई करे तो एक्सेलरेशन उस तरफ होगी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर टू द मोशन, ठीक है, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड, अब जो कार है वो 2 सेकंड लेती है तो स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाइड, 2 सेकंड लेती है रुकने के लिए जब तक ब्रेक्स जो है ब्रेक्स के लगाने के बाद जो कार थी मतलब वो प्रॉपर्ली स्टॉप हो गई थी। सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। सो इस टाइम पर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। देखिए अब देखिए एक कार है, ठीक है, एक कार है जो कि चल रही है, इस पर ब्रेक्स अप्लाई करे, ठीक है। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो कार थी वो यहाँ पर रुक गई, ठीक है। जब ब्रेक्स अप्लाई करे तो जो कार थी इस साइड मूव कर रही थी, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी। जब इस पर ब्रेक अप्लाई करे तो कार ने रुकना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा जो ब्रेक्स थे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे थे, ठीक है। क्योंकि ब्रेक्स अब रोकने के लिए होते तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब जो कार रुकी तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गलत, माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जामिनर आपको देगा नहीं कि एग्जामिनर आपको नहीं देगा कि एक्सेलरेशन माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वो आपको क्वेश्चन को समझकर पता करनी पड़ेगी कि माइनस में है या प्लस में है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है उसके अपोजिट में। देखिए यहाँ पर सो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 हो गई, ठीक है। और जो इसका मतलब इतने में यहाँ से यहाँ तक का जो इतना भी ये था, ठीक है, इसको ट्रेवल करने में 2 सेकेंड्स ली, तो टाइम कितना हो गया अपना 2 सेकेंड, ठीक है। सो देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है, हमें फाइंड करना है कि द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब जो ये 2 सेकेंड की टाइम, जो 2 सेकेंड का टाइम था इसके अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो फाइंड करना है। तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। सो हमें एस को फाइंड करना है, ठीक है। सो एस को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ए भी है, हमारे पास वी भी है और हमारे पास सी भी है, और हमें एस फाइंड करना है। देखिए दोनों इक्वेशन में अब यू की ज़रूरत पड़ेगी हमें फाइंड करने के लिए। अगर हम एस फाइंड करना है तो यू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं 2 इक्वेशन से हम एस को फाइंड कर सकते हैं। सो यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, यू को हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके फाइंड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v कितना है 0 है, u कितना है u प्लस a कितना है, a कितना है भाई 6, और टाइम कितना लिया इसने 2 सेकेंड, ठीक है। 6 टू 12 0। अब देखिए हम u को क्या करेंगे, u को इधर भेज देंगे, u इज इक्वल टू, ठीक है 0 0, यहाँ पर तो 0 0, ठीक है, 0 तो अलग रह जाएगा, 6 टू 12, सो u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा अपना 12, u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, हमको यू भी पता लग गया। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कोई सी भी इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए मैं एस जो ये वाली है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसमें पुट कर रहा हूँ। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए एस इज इक्वल टू यू कितना था, जो हमने फाइंड किया 12, टाइम कितना लिया इसने, टाइम 2 सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ ए टी, ए कितना है -6 एंड टी कितना है, टाइम जो था टाइम था 2 सेकेंड। सो ए टी स्क्वायर, अब देखिए टाइम का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 × 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा। सो 12 2 24, एस इज इक्वल टू 24 प्लस हाफ इंटू में 6 इंटू में देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 4 6 2, एस इज इक्वल टू 24 प्लस 12, ठीक है। अब एक गलती हमने कर चुके हैं, देखो गलती आप, गलती है कि यहाँ पर -6 था। अब -6 की जब मल्टीप्लिकेशन यहाँ से हुई तो यहाँ पर +12 कैसे आएगा, यहाँ पर -6, तो यहाँ पर भी -12, ठीक है। सो एस क्या आ गया, डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया हमारा 24 - 12, सो 12 मीटर, ठीक है, मीटर के अंदर। सो ये भी क्वेश्चन हो गया और इससे आगे हम एक और क्वेश्चन करेंगे, बस वो लास्ट क्वेश्चन होएगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, उससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो भाई एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया मैं आपके लिए। क्वेश्चन है कि अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, कि एक स्टोन है, एक पत्थर है जिसको वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली का मतलब है ऊपर की तरफ, वर्टिकली का मतलब सीधा ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका है इसको, ठीक है। सो ये स्टोन है, इसको ऊपर फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए कि समझिए कि जब आप क्रिकेट में कैच खेलते हैं, जो भी खेलते, जो कैच हो गया मान लीजिए, या फिर आप फील्डिंग पर खड़े हैं, ठीक है, और किसी को कैच दे रहे हैं वहाँ पर बॉलर को, तो देखिए आप क्या करते हैं कि आप ऐसे करके ये फेंक दी बॉल, ये फेंक दी जोर के। सो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट तो जाते हैं ऊपर की तरफ, आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर में उसकी स्पीड जो है कम होती जाती है और कुछ समय बाद वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो आपकी बॉल होती है वो थोड़ी थोड़ी ऊपर जाती रहती है और फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाती है, ठीक है। सो जो उस पर अपोजिट फोर्स लगा है, ठीक है, उसी फोर्स की बात करिए जिसके कारण जो बॉल है वो नीचे आई है, ठीक है। वो जो है यहाँ पर जो दिया हुआ वो एक्सेलरेशन की बात करिए, तो वो एक्सेलरेशन जो दी हुई है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। सो एक्सेलरेशन अब देखो अपोजिट में लगी हुई है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, नीचे की तरफ लगी हुई है। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट था उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी उसको फेंका गया था ऊपर, वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। और जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट जो है ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, जब आप बॉल फेंकते हो जोर के, ठीक है, ये फेंक दी बॉल। सो जो बॉल है वो एक पॉइंट, देखिए जैसे ये मार्कर है, मैंने फेंका, ठीक है, ये यहाँ पर जाके स्टॉप हो गया, यहाँ से मतलब यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या हुआ, जैसे ये फेंक दिया, यहाँ पर पहुँच गया और उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद जब ये मार्कर यहाँ पर पहुँचा तो जो मार्कर था उस समय पर रेस्ट पर आ गया, ठीक है। रेस्ट पर आने के बाद उसने नीचे आना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही कुछ स्टोन का भी है, जो आप बॉल फेंकते हैं उसका भी है, जो भी ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है उसका यही फंडा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से नीचे से जाएगा जब ऊपर, ठीक है, तो वो एक पोजीशन आएगी जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर हो जाएगा, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ सर्टेन हाइट के बाद रेस्ट पर पहुँच जाता है, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, मान लीजिए ये हाइट है, ठीक है, यहाँ पर पहुँच के रेस्ट पर पहुँच जाता है, ठीक है, यहाँ पर पहुँच के रेस्ट में हो जाता है। सो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, वो हिल नहीं रहा वहीं पर है, बट तुरंत वो नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है जब कुछ ऐसा केस आता है जैसे इसमें है। सो व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर। सो हमें फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। हाइट को हमने एस के इक्वल लिया है क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसमें भी जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही हो रही है।
तो हाइट जो है डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगा। सो और हमें क्या फाइंड करना है, टाइम डिफाइन करना है, टी फाइंड करना है, ठीक है, टाइम डिफाइन करना है। सो देखिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके क्या हम टाइम को फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज़, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, v है 0 इज इक्वल टू यू क्या है 20। अब देखिए u प्लस ए टी, ए क्या है माइनस का 10 है और फिर t है। सो ये 20 को इधर आप इधर ले आएंगे, माइनस का 20 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 10 इंटू में टी, ठीक है। ये माइनस का 20, ये माइनस का देखिए माइनस से माइनस का कैंसिल। सो 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू टी। सो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 सेकेंड आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। टाइम हमारे पास आ चुका है। अब हम s को फाइंड करेंगे। s को फाइंड करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड का। तो अभी मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाली इक्वेशंस का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इस इक्वेशन का यूज़ कर अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो देखिए v क्या है, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर क्या है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्या है माइनस का 10 है और s, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, तो माइनस का 20 इंटू में s। सो माइनस का 400, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो 400 अपॉन 20, सो 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा इज इक्वल टू s। तो s इज इक्वल टू 20 मीटर, s आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। और ये जो है ये जो क्वेश्चन है पूरा, ठीक है, इस क्वेश्चन के ये जो दोनों पार्ट हमने करे हैं, फर्स्ट पार्ट किया सेकंड पार्ट किया, ये दोनों ही बहुत मतलब मेन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो भाई ये अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हैव यूनिफॉर्म और सेम स्पीड। जो स्पीड है वो सेम होती है, ठीक है, स्पीड नहीं बदलती, स्पीड जो है वो सेम रहेगी। चेंजिंग वेलोसिटी, बट वेलोसिटी बदलेगी, ठीक है। जिस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है घूमता रहेगा, ठीक है, घूम रहा है घूमता रहेगा। बट चेंजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी बिकॉज स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। स्पीड कहीं पर भी हो सकती है, कैसी भी स्पीड हो सकती है, बट वेलोसिटी है वह डायरेक्शन। वेलोसिटी को डायरेक्शन की ज़रूरत है, वेलोसिटी के पास है डायरेक्शन, ठीक है। एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। अब देखिए स्पीड सेम रहेगी बट वेलोसिटी क्या होगी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आके रुक गया, ठीक है, यहाँ पर छूटा तो वो ऐसे आगे जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे आगे जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे आगे जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे आगे जाएगा, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है। हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो है वो बदल रही है, हर एक पॉइंट पर, ठीक है। कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट ले लो, 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 हर एक बार एक्सेलरेशन बदल रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर बिकॉज अ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। सो अपना ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप कमेंट करिएगा, और जो इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आप करते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।